सबसे पहले अर्जुन स्वागत है आपका E24 पे। थैंक यू सो मच नवीन। तुम मेरी कैसे तरफ यार हो हमेशा आप? हंसते रहते हो, अच्छा है। ऐसे टाइम में, कोरोना के टाइम में हंसना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच अर्जुन। हमने देखा कि बहुत सारी कुकिंग स्किल्स आपके देखने को मिल रहे हैं जो हमने कभी नहीं देखे थे। तो मतलब ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद है नहीं या फिर देखी थी। आपका इनर टैलेंट? हाँ, नहीं वैसे मैंने एक्सपेरिमेंट है या इनर टैलेंट? किचन चैंपियन पे थोड़ी बहुत कुकिंग करता था मैं ऐसे ही, एंड बिल्कुल घर पे भी की है ऐसे, कभी कभी करता था। बट जी। करना जरूरी भी है। इसलिए एक शौक एक चीज होती है, बट मेरा जो कुक है वो गाँव, मतलब वो अटक गया है, आ नहीं सकता यहाँ आ पर। नहीं सकता, और जो हाँ। आ रहा था जा रहा था वो, अब उसको हमने बोला कि मतलब ऑब्वियसली ही इज नॉट एबल टू कम बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन, एंड ओके तो खाना पूरा नेहा ही बना रही है, एंड ओके इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट, यू नो। वो अकेली मतलब यू नो शी गेट्स टायर्ड ऑल्सो, सो मैं हेल्प कर रहा हूँ। और आई थिंक वाह, घर के सभी लोग एक दूसरे की अब हेल्प कर रहे हैं, और घर में हाँ हेल्प करनी ही चाहिए। और उसके अलावा मुझे लगता है कि बाहर भी बहुत लोगों को हेल्प की जरूरत है, तो उन्हें भी हेल्प करनी चाहिए। ओके। अर्जुन, आप कभी स्टेप आउट किया अपने घर से बाहर, कभी ग्रोसरीज जी या हाँ। कुछ लेने? हाँ, किस तरह का ग्रोसरी लेने माहौल है आपका बाहर? मुझे बहुत दुख हुआ जब मैं बाहर गया था। एक दो दिन लोग जो बाहर निकल रहे हैं, भले ही एसेंशियल्स लेने निकल रहे हैं, लेकिन ग्रोसरी शॉपिंग के इसमें वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग को इतना सीरियसली पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं। मेरी बिल्कुल सही बात। मैं गाड़ी पार्क की हुई थी, और मतलब मैं गाड़ी से ही कुछ कह रहा था कि मुझे चाहिए एक, एंड आई सॉ एक सब्जी वाला, ये शास्त्री नगर की बात कर रहा हूँ, एंड बिल्कुल सब आंटियां ले रही थी सब्जी, सब कुछ नॉर्मल था। सडनली ही गेट्स अप, ही वॉक्स आउट टू द फुटपाथ एंड ही स्पिट्स द पान दैट ही वाज हैविंग, गुटखा खा रहा था या पता नहीं क्या खा रहा था। ओके और मैं इतना चिल्लाया उसको विंडो नीचे करके, हालांकि वो थोड़े एजेड थे, आई थिंक ही मस्ट बी इन हिज 55-60, लेकिन मतलब यू हैव टू करेक्ट पीपल। ये वक्त नहीं है कि आप रोड पे ऐसे बिल्कुल थूके, और लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, यू नो, दे आर बाइंग वेजिटेबल्स, यू नो एंड स्टफ, एंड और आप ऐसे अगर करोगे, और सबने बहुत डांटा उनको फिर, और उनको कहा कि आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। आई मीन यू नो, ये चीजें बहुत खराब लगती हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जैसे कुछ जगह जो खुली हैं जहाँ सर्कल बनाए हुए हैं एंटर करने से पहले, लेकिन बाहर जाओ, उसके अंदर हाँ जाओ तो जी बिलिंग काउंटर पे नहीं है वो चीज। तो फायदा क्या हुआ, बाहर है अंदर नहीं है। सो दीज आर थिंग्स की लोगों को खुद ही फॉलो करनी चाहिए, कि कोई आपके पीछे है तो आप बोलो 1 मीटर की दूरी पे रहो, या आप किसी से 1 मीटर की बिल्कुल। दूरी पे रहो। सो तो ये बहुत जरूरी है। खैर, मैंने आज ही मैंने ये चीज किया था। जब मैं आज सामान लेने गया था तो मैंने भी एक अंकल पे चिल्लाया था। वैसे क्या कर रहे हो ड्यूरिंग दिस? 1 महीना हो गया, आपने घर पे कुछ नया एक्सपेरिमेंट क्या किया? मतलब कुछ टैलेंट जो आपको पता चला हो कि वाह ये मैं कर, वैसा? नहीं वही मैं कह रहा हूँ ना, कि मैं थोड़ा कभी कभी गा रहा हूँ आजकल, एंड आई वेक अप इन अर्ली इन द मॉर्निंग। वाह मैं 6:30 बजे उठता हूँ, और अपना योगा करता हूँ, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और तो थोड़ा बहुत फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ। उसके बाद जैसी दिन की शुरुआत होती है, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, और फिर मैं बाद में अयान को उठाता हूँ, एंड फिर उसके साथ दिन फिर शुरू करता हूँ मैं, अयान। और फिर नेहा गेट्स बिजी वन शी इज अप, फिर होल डे शी इज प्रिपेयरिंग, फिर वो सबको इंस्ट्रक्ट कर रही होती है कि क्लीनिंग, ये वो हर चीज का ध्यान रखना, क्या है हाँ क्या हाँ नहीं है। सो ये जो घर जैसा जैसा एक घर चलता है, जैसे सबके घर में आज एक ही माहौल है, और वो ये हाँ माहौल है कि जो वक्त आप घर पर बिता रहे हैं वो खुशी से बिताएं, अवेयरनेस भी क्रिएट करें, और साथ ही साथ हाँ पॉजिटिव रहें कि बहुत जल्द हम इस प्रॉब्लम से लड़ पाएंगे और निकलेंगे। और अगर सब लोग एक दूसरे का, जैसे मुझे लगता है कि इंडिया इतना बड़ा शहर, मतलब इतनी बड़ी कंट्री है, 130 करोड़ लोग हैं, तो जब तक बिल्कुल। हेल्पिंग का चेन रिएक्शन नहीं शुरू होगा, कि आज मैंने नवीन आपकी हेल्प की, आपने किसी की, किसी ने किसी की, ये अगर हम जारी रखेंगे तो वील फाइट इट बेटर। अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा, हाँ मतलब वी आर अ ह्यूज पॉपुलेशन, एंड वी कैन बिल्कुल नॉट बी एक्सपेक्टिंग गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, बिकॉज वो उनके लिए बिल्कुल। भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ
अच्छा अर्जुन, अपने बाकी जो को स्टार हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो एक्टर्स हैं, किस तरह आप उनसे टच में हो? बिकॉज वीडियो कॉल जिंदाबाद। वीडियो कॉल जिंदाबाद। मेरी सबसे बात हो रही है, काफी लोग, मतलब काफी दोस्तों से मैं टच में हूँ। और आई थिंक कभी कभी लो फील करना इस टाइम में जाहिर सी बात है, एवरी डे इज नॉट द सेम। तो कभी कभी ऐसा होता है तो दोस्तों से बात कर लेता हूँ, मम्मा को फोन कर लेता हूँ। मम्मा से तो खैर रोज ही बात कर रहा हूँ, आई एम रियली रियली मिसिंग। अब ऑलमोस्ट हाँ, एक हमने एक सवा पोस्ट महीना देखा हो गया आपका। कि मैं उनसे मिला नहीं हूँ। तो वो भी रोती हैं, कभी कभी फोन पर आती हैं तो दोनों रो लेते हैं एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा हल्का भी लगता है कभी कभी रोने से, तो वो भी कर लेता हूँ। और अभी भी बोल रहा हूँ तो थोड़ा ऐसा हो रहा है एकदम से। मम्मा की बात आती है तो एकदम बहुत, मतलब मैं कभी रहा नहीं हूँ ना उनके बिना, एकदम से बिल्कुल। ऐसे हो रहा है। और इट्स वियर्ड। अच्छा अर्जुन, टॉकिंग अबाउट योर वेब सीरीज, आपने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया, हमें बहुत पसंद आया। मुझे पर्सनली मणि का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था, पर थैंक यू। हमने कभी आपके मुंह से नहीं सुना था। तो अगर मणि के बारे में अगर आप हमें बताना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? मैं ये मनी, मेजर मनी निखिल कृष्णन was based on संदीप उनी कृष्णन जी, who was martyred during the 26/11 attack. So firstly मैं उनको सल्यूट करना चाहूँगा। और it was an honor to play his part। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी जब इवन बहुत एवरी ज्यादा। डे ऑन द शूट एंड इन व्हेन आई वाज ट्रेनिंग फॉर इट, आई वांटेड कि मैं सब कुछ उस हिसाब से करूं, सही करूं। और जब तक कोई चीज ऑडियंस तक पहुंचती नहीं, आपको हमेशा एक वियर्ड सा एक फीलिंग रहती है कि क्या रिएक्शन होगा लोगों का। मेरा पहला वेब सीरीज था, working with Hollywood director of photography, and a very different style of shooting. So you don't know how things are going to be, but touchwood, I really got along with him very well. एंड इनफैक्ट सबसे ज्यादा अगर उन्होंने किसी का टाइम स्पेंड किया होगा तो मेरे साथ ही क्या होगा। तो हम रोज लंच पे जाते थे शूट के दौरान, जब भी मैंने शूट किया है, एंड वी शुड सिट एंड डिस्कस व्हाट आर हिज व्यूज अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाई इज ही शूटिंग इट इन अ पर्टिकुलर वे, व्हाट ही एक्सपेक्ट्स आउट ऑफ मी। सो दैट रियली हेल्प्स, जब कोई आपकी जब आप पूरा डायरेक्टर से जो टिप्पणी आपको मिलनी चाहिए, जब वो आपको मिलती है बिल्कुल। तो वो बहुत फायदेमंद होती है। अर्जुन, कुछ इनसाइड बात वेब सीरीज का अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, जिस तरह की हमें पता चला था कि जो प्लेन यूज किया गया था वो रियल का प्लेन, जो कि रियल टाइम पे यूज हुआ था जी वो प्लेन जी 26/11 के वक्त में। वैसे जो इनसाइड की कोई छोटी छोटी बात अगर आप हमसे कोई एक बात बहुत जो आपको बहुत पसंद आया था शेयर करना चाहे तो। नहीं, वो आई थिंक वो प्लेन जिस दिन वो शूट किया हमने जाकर, आई हाँ। थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ ऑफ शूटिंग लाइफ। बहुत अलग एक्सपीरियंस था उधर। एंड एक तो गूजबम्स आ गए थे प्लेन को देख के। इट इज सो ह्यूज, इतना बड़ा है। इट्स प्रेजेंस ओनली, एंड व्हेन कि ये वही प्लेन है जो एनएसजी कमांडोज को लेकर आया था, तो और भी वो आपको लग रहा था अच्छा वो कहाँ बैठे होंगे वो। और मुझे वहां अंदर एक मोटिवेशनल स्पीच देनी थी अपने कमांडोज को, तो मैं मैं अभी बहुत वही बोलने वाला था कि मुझे गूज़बम्स आ गए थे आपके उस स्पीच से। एंड सॉरी, मैंने आपको कट दिया। नहीं, नो प्रॉब्लम। और आई न्यू कि दिस सीन हैज टू बी इम्पैक्टफुल, एंड ये बिल्कुल। कितना जरूरी है पूरे स्टेट ऑफ सीज में। हाँ। बिकॉज वो द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस सीरीज वो एनएसजी का है, जो हमारे सेवियर्स थे 26/11 अटैक्स में। तो ये जस्ट जाने से पहले उनको क्या हाउ मोटिवेटेड दे शुड फील, बिकॉज कई कमांडोज ऐसे थे तो पहली बार रियल कॉम्बैट सिचुएशन फेस कर रहे थे। सो इट हैड टू बी, मैंने दिल से किया। आई डोंट नो हाउ इट वाज, हाउ पीपल हैव परसीव्ड इट। हालांकि मुझे तो अच्छे रिव्यूज मिले हैं, लेकिन मैंने बहुत दिल से किया वो सीन। और इवन जब मैं कर रहा था मेरे आंखों में आंसू थे। और वो एक अलग जज्बे की फीलिंग थी अंदर, in that attire, in talking to your commandos, and you might not survive this attack, and you're going there in the battlefield. So बहुत अच्छा, मेरा one of the best scenes that I love shooting in my career.
we loved your character अर्जुन. जब आपका Thank जब you. डेथ सीक्वेंस था, इवन मेरी आंखों में आंसू आ गए थे जब मैं ये ढूंढ रहा था अभी तक दिखाया क्यों नहीं मणि को, पर मतलब डेथ सीक्वेंस बहुत ही मतलब ये था, मतलब सब और यू नो Actually, काफी सारी चीजें है ना, पहले ये एपिसोड 45 मिनट्स का था पर एपिसोड, okay, बाद में इट वाज कट okay. डाउन टू 33. सो लॉट ऑफ थिंग्स वर लाइक यू नो आर मतलब कट की गई हैं बिकॉज ऑफ द टाइमिंग, बिकॉज वॉट एवर रीजंस मे हैव बिन, बट बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अगर पूरी थोड़ी और होती तो और भी शायद उसका अलग मजा होता, या आई डोंट नो हाउ, वो उनका क्रिएटिव कॉल था, बट आई एंजॉयड एवरी सीन दैट आई डिड, एवरी बिट, एंड एक अलग एक्सपीरियंस था. मेरी शुरुआत थी वैसे टेलीविजन पे लेफ्ट राइट लेफ्ट से एक तरीके की शुरुआत हुई थी, अच्छी शुरुआत. ये वेब सीरीज अभी कमांडो प्ले कर रहा हूँ तो अच्छी शुरुआत हुई है. सो आई जस्ट होप दैट आई कीप डूइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स एंड आई होप दैट आई कंटिन्यू एंटरटेनिंग पीपल. लेकिन वो तभी होगा जब हम सब अब फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, घर पर रहेंगे, तभी इसको फाइट कर पाएंगे, तभी शूटिंग शुरू होगी और तभी सब कुछ हो पाएगा, अदरवाइज मुश्किल है. अच्छा अर्जुन, टॉकिंग अबाउट मयंक, जो कि मैं जिसका सबसे बड़ा फैन हुआ करता था एक टाइम पे, मयंक एंड नुपुर के. तो मिले जब हम तुम का रिसेंटली आपने एक पोस्ट शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, क्या मिस करते हो कि नहीं पूरे कास्ट को? ऑफ कोर्स सनाया, मैं सबसे टच में हूँ, ऑन एंड ऑफ सबसे टच में हूँ, और मैं सच में मिस करता हूँ सबको. कभी कभी याद आ जाती है. ऐसे उस दिन मैं बैठा हुआ था और ये वीडियो पॉप अप हुआ एंड आई वाज जस्ट सारी यादें वापस ताजा हो गई. एंड ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तो किया था ये शो, मतलब इट्स नॉट बिन सो लॉन्ग बट एक्चुअली इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम दैट वी हैव डन दैट शो. एंड सबकी याद आ रही थी, हर किरदार की, मतलब कितने सारे किरदार थे उसमें. एंड वी वर लाइक यू नो वन बंच ऑफ मैड पीपल ऑन दैट सेट हु वांटेड टू यू नो डू वेल, हु वांटेड टू, and they were enjoying every scene. मतलब एक होता है ना शूटिंग कर रहे हो यार, शूटिंग है, एक होता है कि हर सीन के लिए आप एक्साइटेड हो, हर सीन के लिए आप ये है कि आज ये करेंगे, चारों बैठ के डिस्कस करते थे कि हम तुम ऐसे करना, मैं ऐसे करूंगा, ये. सो यू नो ऑल दोस आई वाज हैविंग ऑल those memories in my mind and मैंने ऐसी पोस्ट किया and I know कि अभी भी जब लोग मुझे मिलते हैं कई सारे, वो कहते हैं कि यार वो मिले जब हम तुम, हमारा फेवरेट शो था. कई सारी लड़कियां होती हैं वो कहती है वी लाइक ग्रोन अप वाचिंग दैट शो एंड इट विल ऑलवेज बी आवर फेवरेट. तो अच्छा लगता है कि इतने सालों बाद भी लोग उस शो को इतना प्यार करते हैं. आज भी लोग उसे चाहे तो देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. सो या, सो यू नो it's nice to see your shows being repeated or just going back the memory lane, and it's a lot of और अभी बहुत वक्त भी है ये सब सोचने का. अच्छा, एक चीज जो मेरे मन में अभी आया है वो ये था कि मयंक और नुपुर के एक अलग फैन बेस थे और सम्राट और गुंजन के अलग फैन बेस थे. तो कभी ऐसा हुआ था कि दोनों के फैंस आपस में लड़ रहे हो और आपको ये चीज पता चला हो उस टाइम पे? अरे वो तो नहीं, लेकिन मैं एक बात बताऊं, वो लोग आपस में कभी लड़े नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने आपस में मतलब डिस्कशंस बहुत की है. किसी का नुपुर और मयंक फेवरेट थे, किसी का सम्राट गुंजन फेवरेट थे. तो वो तो चलना ही था, वो तो होता ही, अरे हमें तो ये पसंद है, हमें तो ये पसंद है. दोनों चारों किरदार बहुत अलग अलग थे. So you know everyone had their own fan base. कोई कहता था मुझे सम्राट बहुत क्यूट लगता है, कोई कहता था मुझे मयंक बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत स्टूडियस है, बड़ा सड़ू है. कोई कहता था मुझे चश्मिश पसंद है, तो कोई कहता था मुझे बाय गॉड नुपुर पसंद है. मुझे आज भी ये सब ऐसे ही जबानी याद है, क्योंकि you know we've lived those characters for 3 years and it's a long time, and I really am so lucky to have been a part of that show. अच्छा अर्जुन, जब आप शो करते हो नॉर्मल लाइफ में, लाइक क्वारंटीन से पहले आप बहुत बिजी थे, लाइक बैक टू बैक भी हमने देखा है कि आप सुबह को कहीं और शूट कर रहे हो, शाम को कहीं और शूट कर रहे हो, तो अयान को टाइम नहीं दे पा रहे थे. लेकिन अभी डैड और सन का बॉन्डिंग कैसा जा रहा है? मतलब अयान के साथ अमेजिंग. सो आई पेंट विद हिम, कभी-कभी साथ में कोई मूवी देख लेते हैं. काफी सारे वीडियो गेम्स हमने डाउनलोड किए हैं, तो वो हम कंपटीशन करते रहते हैं.
फिर मैंने एक दो लर्निंग ऐप भी डाउनलोड किए उसके लिए कि चलो उसको कुछ क्वेश्चंस मतलब एंड आई रीड विथ हिम, आई टीच हिम एंड मैं भी उसके साथ बच्चा बन जाता हूँ, तो वक्त थोड़ा निकल जाता है. I think everyone has to find different ways to get through this time. And मैं honestly इसको positively ही लेना चाहता हूँ और लूंगा, because there is no other way. सल करके और आप अपना स्ट्रेस लेके अपनी इम्यूनिटी भी खराब करोगे और बीमार पड़ोगे. उससे अच्छा है. और दुनिया में एक बीमारी नहीं है ना, सिर्फ अभी कोरोना अभी सबसे हावी बीमारी है, लेकिन वैसे तो कितनी सारी बीमारियां हैं जो सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड होती हैं. तो और अभी काफी स्ट्रेस होगा लोगों को. तो आई जस्ट वांट टू टेल देम कि कोविड से बचने के लिए दूसरी बीमारियों का वो ना करें. जस्ट बी हैप्पी जितना हो सके, और दूसरों की हेल्प करें. उसमें भी बहुत खुशी मिलती है जब आप किसी की हेल्प करते हो. और अपनों के साथ टाइम ऐसा जिंदगी में दोबारा शायद कभी ना मिले. गॉड नोज व्हाट्स देयर इन द फ्यूचर. सो इट्स बेटर जस्ट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट राइट नाउ. अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन. नागिन वापस टीवी पे आया है, आप देख रहे हो कि नहीं? क्योंकि आपको तो टाइम नहीं मिलता होगा देखने का, आई एम श्योर. तो अभी फैमिली के साथ आप देख पा रहे हो कि नहीं? कोई एपिसोड आपने देखा ऐसा कुछ? हाँ, देखे तो हैं, लेकिन अयान देख रहा था उस दिन, द सेकंड आई थिंक सेकंड एपिसोड देख रहा था वो. तो ही इज वेरी फैसिनेटेड कि वाओ स्नेक्स एंड एवरीथिंग. तो उसको बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए. और डांस दीवाने जब आता है तब वो डांस करने लग जाता है. सो हाँ, तो मैं उसका मतलब ही इज हैप्पी, ही इज द हैप्पीएस्ट राइट नाउ, व्हिच इज व्हाई मैं खुश हो जाता हूँ उसको देख के कि वो इतना खुश है. तो वो उस दिन पूछ रहा था कि अभी स्कूल तो नहीं खुलेंगे ना? तो तो ऐसे नहीं, अभी नहीं खुलेंगे, अभी तुम छुट्टी मना लो, लेकिन जब खुलेंगे ना तो तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है. ये कहा मैं कर लूंगा, मैं बाद में सारी पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन अभी मत करना. So he's a happy kid. अच्छा अर्जुन, जाने से पहले अपने व्यूअर्स को, फैंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे तो आप देना चाहें तो क्या देना चाहेंगे? आई थिंक सभी यही मैसेज दे रहे हैं कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें. लेकिन उसके अलावा मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे मैंने पहले भी इस शो पर कहा कि प्लीज आप लोगों की हेल्प करें, और जितना हो सके. मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको आउट ऑफ द वे जाके जहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है वैसा कुछ करें, बट जितना हो सके करें, उसमें पीछे ना हटे. बिकॉज ये टाइम निकल जाएगा तो हम फिर से हर चीजें खड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये टाइम ही अगर हमने दूसरों की मदद नहीं की तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर एवरीबॉडी. तो एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे को अपनी अपनी इंडस्ट्रीज में भले ही हो, या कई सारे लोग अभी स्ट्रे जो डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, पेट्स हैं, मतलब उनके लिए भी बहुत दिक्कतें हैं. तो जिसको जो मदद करनी है जिस भी वे में, छोटी मोटी हो, चाहे वो 100 रुपए ही क्यों ना हो या 200 रुपए क्यों ना हो या कुछ बड़ी, जो अपने हिसाब से लोग कर सकें करें. और एक बार करने से नहीं होगा, मैं आप सबको बता रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है जो हमें धीरे 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 करके जितना हमसे हो सके करना पड़ेगा सबको, ताकि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर कम हो और वो इसे इजीली फाइट कर सके हमारे साथ मिलकर. या चलिए, थैंक यू सो मच अर्जुन. थैंक्स नवीन, ऐसे ही हंसते रहो और होप कि हम जल्दी आपसे मिलें. थैंक यू सो मच. बाय. E24 पे ही 32 ही दिख रही है तुम्हारी. थैंक यू सो मच. बाय बाय बाय.